अज़ीज़ों, आज के दिन क्रिसमस का दिन है और क्रिसमस के दिन के पैगाम को सुनने के लिए हम सब आ चुके हैं और खुदा के कलाम से हम चंद बातें पढ़कर खुदा के पास से जो पैगाम वो देगा वो हम हासिल करेंगे और हमारी रूहानी ज़िंदगी में तक़वियत हासिल करेंगे और आगे बढ़कर रूहानी ज़िंदगी में हम मज़बूत बनेंगे। चलिए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे गलातियों की किताब चैप्टर 4 और वर्स नंबर 4, बाब नंबर 4 और आयत नंबर 4। गलातियों की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 4 की 4 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और तोरा के मातहत पैदा हुआ, ताकि तोरा के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का दर्जा मिले। दुआ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, आज के शाम को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपके करीब आते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, आपके कलाम को लेकर शुक्र अदा करते हैं। आज के दिन जो बड़ा दिन है, जो हमारे खुदावंद यीशुआ की पैदाइश का दिन है, आज के दिन आपके करीब आकर आपकी इबादत करने का मौका जो आपने हमें दिया है, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और अब जैसे ही आपके कलाम का मुताला हम करने वाले हैं, खुदावंद आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ रहें और खुदावंद आपके कलाम के ज़रिए से हमें मजबूत बनाएं और खुदावंद में जो हमारी मुशक्क़त है खुदावंद ये फल लाए। खुदावंद आपके हाथों में अपने आप को सौंपते हुए आपके कलाम को, आसमानी कलाम को आप आसमान पर से हम पर नाजिल कीजिए करके आपसे दरख्वास्त करते हुए सुनने वालों के कानों में, दिलों में काम कीजिए करके यीशु हमारे खुदावंद के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। गलातियों की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 4। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और तोरा के मातहत पैदा हुआ। अजीज़ों, हम यहाँ पढ़ते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को ऐन वक्त पर, जब वक्त पूरा हो गया तो अपने बेटे को उसने आसमान से भेजा है। खुदावंद यीशुआ कौन है? खुदावंद यीशुआ खुदा के बेटे हैं। कौन से खुदा के बेटे हैं? दुनिया में तो बहुत सारे खुदा कहने वाले हैं, कहलवाते हैं बहुत सारे, लेकिन खुदा, बाइबल एक ही बात कहती है कि खुदा एक है। वो कौन है? वो कहता है कि मैं कौन हूँ, वो खुद कहता है। देखिए किताब एशिया की किताब चैप्टर 42 और आयत नंबर 8, आइज़ा 42:8। यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। खुदा कौन है? यहोवा है, उसका नाम यहोवा है। कोई और नाम है खुदा का? कोई भी दुनिया में अजीज़ों और दूसरी किताब नहीं है जिसमें खुदा ने कहा हो कि ये मेरा नाम है। हर एक यीशुई हमेशा बहुत दिलेरी से रहता है, उसके ईमान को लेकर बड़े दिलेरी से रहता है, क्योंकि खुदा ने कहा है कलाम में कि मेरा नाम यहोवा है। इसीलिए यहोवा खुदा के नाम जानकर, खुदा का असल नाम जानकर बहुत दिलेरी से उसकी इबादत करता है। इसीलिए हम जानते हैं कि हमारे खुदा ने हमें कलाम में और भी मज़ीद बातें बताई है। और गलातियों की किताब में हमने क्या पढ़ा? हमने बाब नंबर 4 आयत नंबर 4 में पढ़ा कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने, मतलब यहोवा खुदा ने, बाइबल के खुदा ने अपने बेटे को भेजा, अपने बेटे को भेजा। खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? लोग बार बार पूछते रहते हैं, ये तो लगातार पूछते रहते हैं, ये तो एक मुसलसल सवाल जैसा पूछते ही रहते हैं। ये बात किसी से भी मिले, खुशखबर की बशारत को अगर हम उनके सामने पेश करते हैं, टेस्टिमनी देते हैं, तो कहते हैं खुदा का बेटा कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ये इंसान की सोच है, गलत सोच है, खुदा की सोच से ये मुखालिफ है। इसीलिए हमें सोचना ये है कि खुदा ने कहा, इसीलिए हम मानेंगे। बस इंसानों की समझ में ये बात ऐसी समझ में आती है कि खुदा ने किसी औरत से कुछ किया हो और एक बेटे को पैदा किया हो। ऐसी बात नहीं है। ऐसा बोलना बहुत गलत है, ऐसा बोलना बहुत गलत है। ये खुदा की तौहीन है, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन बाइबल ये कहती है कि खुदावंद यीशुआ, आसमानी खुदा,
यहोवा खुदा के रूहानी बेटे हैं, मतलब जिस्मानी नहीं, क्योंकि खुदा को जिस्म नहीं है, खुदा खुद एक रूह है। और खुदावंद यहोवा आसमानी खुदा का जिस रूहानी बेटे हैं। और खुदावंद यहोवा को कभी भी वलद नहीं बोलते, हमेशा इब्न लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। खुदा के इब्न हैं वे, इब्न है वो खुदा का वलद नहीं है। वलद का लफ्ज़ होता है बेटा, बल्कि वलद का लफ्ज़ होता है जो जिस्मानी तरीके से बायोलॉजिकली पैदा हुआ हो। इसीलिए खुदावंद यहोवा के बारे में वलद लफ्ज़ इस्तेमाल करना गलत है। वो खुदा का वलद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वलद बिल्कुल नहीं कहना, वो खुदा का इब्न है, मतलब बेटा है, बस। कैसे हम नहीं जानते, खुदा ने कहा हम मानेंगे, बस। यह है ईमान, यह है सच्चा ईमान। तो यहाँ लिखा हुआ है, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। हाँ, ये कहाँ पैदा हुआ? खुदा के बेटे खुदावंद यहोवा कहाँ पैदा हुए? एक औरत से पैदा हुए और तोरा के मातहत पैदा हुआ। हाँ, तोरा के मातहत पैदा हुए खुदावंद यहोवा। तोरा क्या है? तोरा वो किताब है जो खुदा ने मूसा को दिया था। और वो किताब, हाँ, हर एक इस्राएली के लिए बहुत अहमियत रखती है। उस किताब में खुदा का कानून है, अहकाम है, नामूस है, और पूरी की पूरी उस किताब में, हाँ, खुदा के मुकम्मल अहकाम उसमें दर्ज हैं। उसको पढ़ने से इंसान को कैसे जीना, कैसे नहीं जीना पता चलता। और हर एक इस्राएली पर ये लाजिम था कि वो तौराह की पैरवी करे। इसीलिए खुदावंद यहोवा जब पैदा हुए इस्राएली घराने में, यहूदी घराने में जब पैदा हुए, तो उनको भी तौराह के मातहत होना पड़ा। इसीलिए लिखा हुआ है कि वो तौराह के मातहत पैदा हुआ ताकि तौराह के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले। हाँ, तौराह क्या करती है? तौराह इंसानों पर गज़ब, खुदा का गज़ब जो है वो लाती है। लेकिन खुदावंद यहोवा ने क्या किया? उन्हें मोल लिया और हमको लेपालक होने का दर्जा मिला। और खुदावंद यहोवा ने क्या किया? बाकी लोगों को भी मोल लिए ताकि उनको भी खुदा के लेपालक फर्जंद होने के दर्जा मिले। हम भी खुदा के बेटे हैं, बच्चे हैं। लेकिन किस तरह के बच्चे बेटे हैं? हम तो खुदा के लेपालक बच्चे हैं। हम खुदा के इकलौते बच्चे नहीं। खुदा का इकलौता बेटा खुदावंद यहोवा है, जो आसमान से आए हैं, जो खुदा के पास बिनाए आलम से पेशतर ही खुदा के पास रहते थे, अभी भी खुदा के पास हैं। और हम जिन्हें खुदा ने अपने बच्चे बना लिए, हम किस तरह के बच्चे हैं? हम लेपालक बच्चे हैं। अजीज़ों, ये है क्रिसमस का पैगाम। खुदावंद यहोवा आए ऐन वक्त पर, वक्त पूरा होने पर खुदावंद यहोवा आकर हमें खुदा के लेपालक बच्चे बना लिए। लेकिन अगर हम देखेंगे खुदावंद यहोवा की पैदाइश के बारे में, हम मत्ती की खुशखबरी में देखेंगे, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 2 एंड वर्सेस 1 एंड 2। मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्सेस 1 एंड 2। यहाँ हम पढ़ते हैं हमारे खुदावंद यहोवा की पैदाइश के वक्त क्या क्या बातें हुई थीं। जब यहोवा हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। क्या हुआ है? खुदावंद यहोवा जब पैदा हुए इस दुनिया में, तो पूरब से मजूसी आए थे, कई मजूसी आए थे, और सब मिलकर आए थे। और उन्होंने पूछा, क्या पूछा था? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? सीधा यरूशलेम गए थे वो लोग। कहाँ से आए? वो लोग पूरब से आए थे, मतलब मशरिक से आए थे। वहाँ पे उनको एक बड़ा सितारा दिखाई दिया था, और उस सितारे से उनको पता चला कि हाँ, जो सितारा तौरा में
बाइबल में पुराने अहदनामा में इस्राएलियों के लिए वादा किया गया था कि याकूब में एक सितारा तुलू होगा। हाँ, उनको पता चला कि वो सितारा तुलू हुआ है, मतलब वो मऊदा बच्चा पैदा हुआ है। उस बच्चे को देखने के लिए जो यहूदियों का बादशाह होगा, हम चलेंगे करके वो लोग मशरिक से शुरू होकर मगरिब तक जाने के लिए यरूशलेम को आए। और यरूशलेम के पास आकर जो पैदा हुआ है वो यहूदियों का बादशाह है, तो वो कहाँ पैदा होगा? हाँ, उन्होंने सोचा कि बादशाह का बेटा कहाँ पैदा होगा? बादशाह के किले में पैदा होगा। इसीलिए सीधा किले में चले गए और हेरोदेस बादशाह के सामने चले गए और पूछने लगे, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर, आयत नंबर 3, ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। अजीजों, यह क्या बात हुई? अगर खुदावंद यीशुआ की पैदाइश की बात उन तक पहुंचती है तो उनको क्या करना है? यहूदियों के बादशाह अगर पैदा होते हैं तो यहूदियों के हाल के बादशाह के दिल में क्या होना चाहिए? हाँ, मेरा वारिस पैदा हुआ है करके सोचना चाहिए। लेकिन ये घबरा गया क्योंकि उसके घर में कोई पैदा नहीं हुआ था, तो उसको घबराहट होगी कि हाँ, मेरा तख्त का भी क्या होगा? इस यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, वो कहाँ है, कौन है करके वो घबरा गया है तो समझ सकते हैं। लेकिन यहूदियों के बादशाह हेरोदेस के साथ ही साथ पूरा यरूशलेम घबरा गया। यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। ये अजीब बात है। अरे, जब आपके मऊदा माशियख पैदा होगा, आपके प्रॉमिस्ड मेस्सिया पैदा होगा, आपके दरमियान खुदा ने बहुत सारी पेशनगोइयां देकर जिस माशियख को, जिस क्रिस्तुस को पैदा करूंगा करके खुदा ने कहा, जब वो वक्त पूरा हुआ, जब ऐन वक्त आया और जब खुदा ने अपने वायदे को पूरा किया और अपने मऊदा माशियख को, अपने ममसूह को जब खुदा ने भेजा और उसकी पैदाइश भी हो गई, तो यरूशलेम को कितनी बड़ी खुशी से आगे बढ़ना है। लोगों को कहना चाहिए ना कि हमारे खुदा ने हमारे सब के सब नबियों की मारिफत जो पेशनगोइयाँ दी थी, ये सारी की सारी पेशनगोइयाँ, नबूवतें खुदा ने पूरी की है। लोगों के दिलों में बहुत खुशी आनी चाहिए, लेकिन लोग घबरा गए। अजीजों, आजकल दुनिया में लोग ऐसे ही हैं। लोग ऐसे हैं, खुदावंद यीशुआ की पैदाइश को लेकर खुशी मनाने वाले बहुत कम हैं। कौन खुशी मनाएंगे? वो लोग जो खुदा परस्त होते हैं, खुदा को हमेशा तलब करते रहते हैं, खुदा के सब नबियों की किताबों पर मुनहसिर रहते हैं। वो लोग खुदा का कलाम सुनकर खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं? यरूशलेम के लोग घबरा गए, लेकिन आगे बढ़े। कौन आगे बढ़े? ये लोग मजूसी जो आए हैं वो लोग आगे बढ़े और जब बादशाह के पास आए तो यहाँ क्या होता है हम देखते हैं। आयत नंबर 3 और 4, यह सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा, माशियख की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मारिफत यूँ लिखा गया है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटी नहीं, क्योंकि तुम में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लेबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलवाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा, जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दे ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। देखो, यहाँ पे खुदावंद यीशुआ पैदा हुए हैं और इस मुल्क के हाकिमों को, इस मुल्क के सरदार काहिनों को, फकीहों को परवाह नहीं है।
सरदार काहिन और फ़कीह लोग जो होते हैं वो खुदा के कलाम में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि कलाम खुदा का कलाम उनके पास रहता है और वो हैकल में खुदा की खिदमत में मशगूल रहते हैं। इसीलिए उनके दिल में क्या होना चाहिए? अरे हमारे माशियख पैदा हुआ, हमारे क्रिस्तुस पैदा हुआ, हमें जाकर हाँ उसके सामने सिजदा करना है। रहना चाहिए ना ये ख्वाहिश उनके दिलों में। लेकिन उनमें से एक भी खुदावंद यीशुआ को देखने के लिए नहीं गया। उनमें से एक भी सब के सब कौम के, मजहब के, दीन के हकीमों और दीन के सरदार काहिनों और दीन के फकीहों, उनमें से एक भी खुदावंद यीशुआ को देखने नहीं गया। लेकिन ये लोग जो गैर कौमी हैं, जो गैर यहूदी हैं, ये लोग ढूंढते गए और खुदावंद यीशुआ तक चले गए। अजीज़ों, आज भी यही हाल है, आज भी यही हाल है। दीन के बहुत दीनदार लोग जिनको हम समझते हैं और मज़हब के बहुत मज़हब परस्त करके हम जिनको समझते हैं, और जो फ़कीह होते हैं, काहिन होते हैं, हाँ सरदार होते हैं, उनके दिलों में खुदावंद यीशुआ के लिए जो आसमान से यहोवा खुदा ने भेजा है, उस यहोवा खुदा के बेटे यीशुआ के लिए उनके दिलों में जगह नहीं है। पहले से ऐसा है, आज भी ऐसा है। लेकिन बहुत चंद लोग हैं दुनिया में जो सच्चे दिल से उनको तलाशते हैं, उनकी तलाश में जाते हैं और लेते हैं, उनकी दीदार करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। आयत नंबर 9। बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। हाँ, तो ये जैसे ही ये मजूसी, ये हाकिम लोग बाहर, मतलब पूरब के मजूसी बाहर निकले, वो उन लोगों के सामने फिर से वो सितारा जाहिर हुआ और वो आगे बढ़ते गया। ये लोग उसके पीछे चलते गए और वो सितारा सीधा जाकर उस मकाम पर खड़े हो गया जहाँ खुदावंद यीशुआ पैदा हुए थे। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मिर्याम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने खजाने खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। हाँ, देखिए क्या किया उन्होंने। वो लोग बहुत खुश हो गए और गए और घर में दाखिल हुए और उसकी बच्चे को उसकी माँ मिर्याम के पास देखा। मिर्याम के साथ उस बच्चे को देखे। हाँ, बच्चे के दीदार कर दिए। अजीज़ों, बादशाह को नहीं मिला था उस दीदार, और सरदार काहिनों को नहीं मिला था और फ़कीहों को नहीं मिला था खुदा का बेटा। लेकिन इन गैर कौमों को, जो यहूदी ही नहीं थे, जो खुदा परस्त थे, खुदा के वायदों को याद करके यहूदियों के बादशाह खुदावंद यीशुआ की इबादत करने के लिए, सिजदा करने के लिए वहाँ से दूर से मशरिक से आए हैं, उनको मिल गए हैं खुदावंद यीशुआ। हम आगे क्या पढ़ते हैं? और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, उसके आगे गिरकर सिजदा किए। दीनदार लोग, दीनदार यहूदी लोगों में से एक नहीं आया उनके साथ, फकीहों से एक नहीं आया उनके साथ। खुदा की तोरा पूरी तोरा जो है उनको याद रहती थी फकीहों को, लेकिन उनमें से एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। अजीजों, इस दुनिया में इस तरह के लोग बहुत ज्यादा है। दुनिया भर पड़ी है इस तरह के लोगों से, जो लोग मजहब से खुश हैं। हम मजहबी आमाल में मशगूल हैं भाई, हम खुश हैं। खुदा को हम क्यों ढूंढे? जो हमें बताया गया उस अमल में हम डूबे रहेंगे बस। लेकिन खुदा से रिफाकत, खुदा से शिराकत, खुदा से मिलना, उसकी दीदार करना, उसके करीब जाना, उसके दिल में क्या है जांचना, परखना, सोचना, लेना, उसके दिल की बातों को जानकर उसके सामने गिरना, सिजदा करना कौन करते? बहुत कम। अजीज़ों, इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि बहुत चंद मजूसी लोग जो
पूरब से आए, वही लोग उनके पास गए, उनके आगे गिर कर सिजदा किए और क्या किए, और अपने डिब्बे मतलब अपने खजाने खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। और क्या किए, उनके खजाने खोलकर सोना लुबान और मुर उनको नजर किया, नजर चढ़ाए, नजर चढ़ाए। अजीजों, हम आज खुदावंद यीशुआ की पैदाइश के बारे में सोच रहे हैं। हमने ये सोचा कि तमाम दुनिया में उन दिनों में सिर्फ चंद लोग थे जो बहुत दूर से तलाशते हुए आए और खुदावंद यीशुआ को जानकर और खुदावंद यीशुआ से मिलकर उनके आगे सिजदा करके उनकी इबादत करके गए। आज भी दुनिया ऐसी ही है। खुदावंद यीशुआ को ढूंढने वाले, नजात पाने वाले बहुत कम हैं। कौन है खुदावंद यीशुआ? कौन है खुदावंद यीशुआ? हम पढ़ते हैं इसी किताब में मत्ती की खुशखबरी चैप्टर नंबर 1, मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्स 21। खुदावंद यीशुआ कौन है? उसके बेटा होगा, मतलब मरियम का बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशुआ रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। कौन है खुदावंद यीशुआ? हाँ, दुनिया के लोगों को नजात देने वाले हैं। दुनिया से छुड़ाकर, दुनिया के गुनाह से छुड़ाकर आसमानी बादशाहत में खुदा के पास ले जाने वाले हैं खुदावंद यीशुआ। अजीज़ों, अगर हम आज देखेंगे दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो खाते पीते मस्ती करते हुए दिखेंगे। तमाम दुनिया में नए कपड़े पहनते हैं, बहुत खाना बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, वो बनाते हैं, ये बनाते हैं, इधर उधर भागते हैं, गाने गाते हैं और मस्त करते हैं, मस्त मज़ा करते रहते हैं। अजीज़ों, ये नहीं है क्रिसमस। क्रिसमस का मतलब है खुदावंद यीशुआ के आगे आकर सिजदा करना, उनकी इबादत करना, उस नजात दहिंदा को जिन्हें खुदा ने ऐन वक्त पर अपने वायदों के मुताबिक इस दुनिया में पेश किया, नजात दहिंदा बनाकर उस खुदावंद यीशुआ के सामने आकर सिजदा करना है। उनको नजात दहिंदा करके मानना होता है सच्चा क्रिसमस। अजीज़ों, हम तो चंद लोग हैं जो सच्चे दिल से खुदा को तलाशते हैं। हम तो चंद लोग हैं और हम लोग खुदा की इबादत में आज भी मशगूल रहेंगे। तो आज हम देखेंगे, तो जब खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में पैदा हुए, नजात दहिंदा होकर पैदा हुए, तो उन्होंने हमारे वास्ते क्या क्या किया है। आज हम 7 बातें देखेंगे जो खुदावंद यीशुआ ने इस दुनिया में पैदा होकर हमारे वास्ते की है। 7 बातें हम देखेंगे। तो पहली बात देखिए, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 29, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1 चैप्टर 1 वर्स 29, 29वीं आयत, 1 की 29। यूहन्ना की खुशखबरी 1 की 29 चैप्टर 1 वर्स 29। दूसरे दिन उसने यीशुआ को अपनी तरफ आते देख कर कहा, यहाँ पे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में बात की जा रही है। दूसरे दिन उसने, मतलब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने यीशुआ को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। कौन है खुदावंद यीशुआ? खुदावंद यीशुआ जो इस दुनिया में पैदा हुए हैं, उन्होंने हमारे वास्ते क्या किया था, क्या किया है? पहली बात, वो क्या करते हैं? हमारे तमाम गुनाहों को उठा कर ले जाएंगे, हमसे उठा लेंगे, हमसे निकाल देंगे, गुनाह हमसे निकाल देंगे। देखिए इब्रानियों की किताब चैप्टर 9 वर्स 26, हिब्रूज 9:26, इब्रानियों की किताब 9 की 26, 9:26, वरना बिनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। खुदावंद यीशुआ का काम क्या है? क्यों आए हैं इस दुनिया में? गुनाह को मिटा देने के लिए, टू टेक अवे आवर सिन। तो इसे कहते हैं अंग्रेजी में एक्सपिएशन कहते हैं। एक्सपिएशन का मतलब होता है हमारे गुनाहों को हमसे निकाल देना। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो कह सकता है कि मैं बेगुनाह हूँ?
इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कह सकता है कि मैं बेगुनाह हूँ। हम सबों ने गुनाह किया है। कलाम बयान करता है, बाइबल बयान करती है कि हम सबों ने गुनाह किया। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो कह सकता है मैंने कभी भी एक झूठ भी नहीं कहा। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो कह सकता है मैंने एक बार भी गलत काम मेरे हाथों से नहीं किया। या इस दुनिया में कौन ऐसा है जो कह सकता है कि मैंने गलत नज़र नहीं की। या इस दुनिया में ऐसा कौन है जो कह सकता है एक भी गलत ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया। ऐसा कोई नहीं है अजीजों, हम सब के सब बराबर गुनहगार हैं। इसीलिए खुदा ने हमारे वास्ते नजर दहिंदा को भेजा, क्योंकि गुनाह के साथ हम खुदा के पास पहुंच नहीं सकते। इसीलिए हमें पाक होना है, नेक होना है। हमारे आमाल से खुदा के सामने जाकर ए खुदा मैं देखो मैं कितने आमाल किए, कितनी नेकोकारी की मैंने करके हम खुदा के सामने अपनी खुद की रास्तबाजी कायम करने के लिए फ़ख्र नहीं कर सकते। खुदा के सामने हम फ़ख्र कर नहीं सकते। फ़ख्र की इंसानी फ़ख्र की गुंजाइश नहीं होती खुदा के सामने। इसीलिए अजीज़ों खुदा ने क्या किया, हमारी इंसानी रास्तबाजी को नेस्त कर दिया। छितड़ों के मानिंद ये तो बहुत बेकार चीज़ है करके खुदा ने हमारी नेकोकारी को खारिज कर दिया और अपनी नेकोकारी खुदा अदा कर रहा है। अपनी रास्तबाजी खुदा इंसानों को अदा कर रहा है और वो इलाही रास्तबाजी जो है उसको पहनने से, उसको अपनाने से ही हम उसके पास जाएंगे। जो खुदा की ज़ात की रास्तबाजी है, उस खुदा की इलाही ज़ात की रास्तबाजी को अपनाने से, उसमें मुलब्बस होने से हम खुदा तक पहुंचेंगे। इसके वास्ते हमारे अंदर, हमारे ऊपर जो गुनाह है उसको निकाल देना ज़रूरी है। ये काम खुदावंद यीशुआ ने किया था। दैट इज कॉल्ड एक्सपिएशन। एक्सपिएशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सिंस एंड गिल्ट ऑफ सिन फ्रॉम अस। उसने हमारे गुनाहों को निकाल दिया, हमारे गुनाहों के गिल्ट को भी निकाल दिया। तो हमारे अंदर अब गुनाह नहीं रहा। जो भी खुदावंद यीशुआ में ईमान लाते हैं उनके अंदर गुनाह नहीं रहता। ये पहला काम है। हम 7 काम देखेंगे। पहला काम ये है। दूसरा काम जो खुदावंद यीशुआ ने हमारे वास्ते अपनी पैदाइश के जरिए से हमारे वास्ते किया है, वो क्या है? दूसरा काम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 3, रोमियो की किताब बाब नंबर 3, रोमन्स 3 और आयत नंबर 25-26। रोमन्स 3:25-26, 25 और 26वीं आयतें। रोमन्स 3:25 और 26, बल्कि 25 और 26। उसे खुदा ने उसके खून के बाइस एक ऐसा कफ़ारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो, ताकि वो खुद भी आदिल रहे और जो यीशुआ पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। दूसरी बात क्या है? हाँ, खुदावंद यीशुआ क्या किए हैं? हमारे कफ़ारा बन चुके हैं। ही बिकेम आवर प्रोपिशिएशन। ही बिकेम आवर प्रोपिशिएशन। ये है दूसरी बात। प्रोपिशिएशन का मतलब क्या होता है? प्रोपिशिएशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ गॉड्स रात दैट इज कमिंग अपॉन अस। जो खुदा का कहर जो हमारे ऊपर आ रहा है उसको निकाल देना प्रोपिशिएशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, आम जुबान में अगर हमें बोलना है तो कफ़ारा क्या होता है, प्रोपिशिएशन क्या होता है, अटोनमेंट क्या होता है? हमारे ऊपर जो खुदा का गज़ब जो आ रहा है उसे निकाल देना, टेकिंग अवे द राथ ऑफ गॉड फ्रॉम अपॉन अस, उसे कहते हैं कफ़ारा या प्रोपिशिएशन। खुदावंद यीशुआ ने ये दूसरा काम उन्होंने किया है। अजीज़ों, इस दुनिया में किस चीज़ से हम अपने गुनाहों को हमारे ऊपर से निकाल देंगे? किस चीज से हमारे गुनाह हमसे निकल जाएंगे? बोलिए। दुनिया में एक भी चीज आप तलाशिए, पूरी उम्र लगा के तलाशिए, मिलेगी नहीं ऐसी चीज। खुदावंद यीशुआ का खून हमारे गुनाहों को हमसे निकाल देगा। खुदावंद यीशुआ का खून ही आने वाले ग़ज़ब इलाही से, खुदा के कहर से हमको छुड़ाएगा, वो कहर हमसे निकाल देगा। खुदावंद यीशुआ ने ऐसा ही किया। देखिए Hebrews chapter 2:17, इब्रानियों की किताब चैप्टर 2 वर्स नंबर 17, 17वीं आयत, 2 की 17।
बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानंद बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफ़ारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती हैं, ये एक रहम दिल और दियानतदार सरदार काहिन बने। अजीज़ों, क्या लिखा हुआ है? हाँ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफ़ारा देने के वास्ते हमारे खुदावंद उस उनके लोगों के, मतलब जो भी उन पर ईमान लाते हैं, उनकी उम्मत बनते हैं, उनके गुनाहों को कफ़ारा करते हैं। मतलब उनके गुनाहों की वजह से जो खुदा का गज़ब आता है उसे निकाल देते हैं। देखिए 1 जॉन 4:10, 1 जॉन 4:10 मैं पढ़ता हूँ। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेटे को भेजा। बार बार हम पढ़ रहे हैं अजीज़ों कि खुदा ने अपने बेटे को हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए भेजा। कफ़ारे के लिए प्रोपिशिएशन। तो खुदावंद ने ये दूसरा काम किया है। क्या है? उसने कफ़ारा किया, प्रोपिशिएशन किया, मतलब आने वाले खुदा के रात को, कहर को उसने हमसे निकाल दिया। अजीज़ों, हम कितने ही मुबारक लोग हैं। खुदावंद यीशुआ की पैदाइश से हमें ये चीज़ें मिली हैं। केक खाना, केक काटना, बिरयानी खाना, वाइन पीना, ये करना, मस्ती करना, कूदना, दौड़ना, पार्टी मनाना, ये नहीं मिले। ये सब करते हैं वो लोग जो सच्चे दिल से खुदा को तलाशते नहीं हैं। वो बादशाह हेरोदेस के लोग करते हैं, वो सरदार काहिन लोग करते हैं, फ़कीर लोग करते हैं। लेकिन खुदा परस्त क्या करते हैं? कलाम में से निकाल कर पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशुआ को क्यों खुदा ने भेजा, और उस कलाम को अपनाते हैं और नजात पाते हैं। नजात याफ्ता होकर खुदा की बादशाहत में चले जाते हैं। तीसरा काम हम देखेंगे, रोमन्स चैप्टर 5, रोमियो की किताब बाब नंबर 5। रोमन्स चैप्टर 5, रोमियो की किताब बाब नंबर 5। रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 10 and 11, वर्सेस 10 and 11, 10 और 11वीं आयतें। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने खुदावंद यीशुआ मसीह के तुफ़ैल से, जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फ़ख्र भी करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशुआ ने क्या किया है? खुदा से हमारा मेल मिलाप करा दिया है। तो तीसरा काम जो खुदावंद यीशुआ ने किया वो ये है कि उन्होंने रिकन्सिलिएशन किया है। पहला है एक्सपिएशन, मतलब हमारे गुनाहों को हमारे ऊपर से निकाल दिए। दूसरा है प्रोपिशिएशन, मतलब आने वाले खुदा का गज़ब जो है उसे भी निकाल दिए। तीसरा है रिकन्सिलिएशन, मतलब जब हम खुदा के एलियंस थे, खुदा से दूर थे, तो क्या किया खुदावंद यीशुआ ने? हमें लाकर खुदा से एक कर दिया, खुदा के पास लाकर खुदा में जोड़ दिया, खुदा के करीब लाकर उसके ले पालक बच्चे बना दिए, खुदा के पास लाकर हमें खुदा से मेल मिलाप करा दिए। अजीज़ों, ये होता है रिकन्सिलिएशन। ये रिकन्सिलिएशन भी खुदावंद यीशुआ ने किया है। इस रिकन्सिलिएशन, इस खुदा से मेल मिलाप कराने के काम के लिए आसमान से आसमानी खुदा के बेटे इस दुनिया में आए। अजीज़ों, दुनिया नहीं जानती है बातों को। दुनिया समझती है कि कोई इंसान पैदा हुआ था। नहीं 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 नहीं, खुदावंद यीशुआ कोई आम इंसान नहीं है। खुदावंद यीशुआ खुदा के कलाम हैं। खुदा का कलाम जो मुजस्सम हुआ वो है। तमाम दुनिया एक तरफ, दुनिया के सब लोग जो भी हो वो एक तरफ, खुदावंद यीशुआ एक तरफ। क्यों? हम सब मिट्टी से बने हैं। तमाम लोग, तमाम नबी, तमाम खुदा के जो भी रसूल हैं बाइबल में, सब के सब, या दुनिया के तमाम लोग जो दुनिया में पैदा हुए, सब के सब एक तरफ, खुदावंद यीशुआ ही एक तरफ। क्यों? हम तो मिट्टी के लोग हैं, लेकिन खुदावंद यीशुआ खुदा के कलाम से बने हैं। अजीज़ों, क्यों खुदा ने अपने कलाम को इस दुनिया में भेजा? एक ही दफ़ा खुदा ने भेजा, आम बात नहीं है, सीधा, बहुत आसान सीधी बात नहीं है। समझो, इसकी गहराई को समझो। खुदा ने एक मकसद से अपने कलाम को मुजस्सम करके, उस कलाम को मेरा बेटा करके इस दुनिया में भेजा।
आप उसके बारे में अगर तलाशेंगे तो ढूंढेंगे तो पाएंगे, नहीं तो आप भी हलाक हो जाएंगे। तो तीसरा काम खुदावंद यीशु ने क्या किया? खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया। चौथी बात हम साथ देखेंगे। चौथी बात, द फोर्थ थिंग व्हाट लॉर्ड जीसस डिड फॉर अस। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे 1 Corinthians chapter 6, 1 Corinthians chapter 6 and verse 20, 1 Corinthians chapter 6 and verse 20। पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 6 और आयत नंबर 20, 6 की 20। क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। अजीजों, क्या लिखा हुआ है? कीमत से खरीदे गए हो। खुदावंद यीशु ने हमें क्या किया? उन्होंने हमें खरीदा है। खुदावंद यीशु ने हमें खरीदा है, हाँ, हमें मोल लिया कीमत से। क्या है ये कीमत? ये कीमत है खुदावंद यीशु का खून, उनकी सलीबी कुर्बानी। उस कुर्बानी के साथ हमारे गुनाहों को निकाल दिए, लेकिन कहाँ रखे? अपने ऊपर ले लिए। खुदावंद यीशु ने हम सबों के गुनाह उनके ऊपर ले लिए और हमें छुड़ा दिए। इसीलिए खुदावंद यीशु हमारे मुतबादिल बन गए हैं, हमारे सब्स्टिट्यूट बन गए हैं। ये है सिक्स्थ थिंग। द सिक्स्थ थिंग इज ही बिकेम आवर सब्स्टिट्यूट। द फोर्थ थिंग इज ही रिडीम्ड अस। कीमत देकर हमें उन्होंने खरीद लिया। अब हम हमारा नहीं है, हम खुदावंद यीशु के बन गए। और पांचवी बात, ही बिकेम आवर सब्स्टिट्यूट। देखिए रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 8। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8। रोमियो की किताब 5 की 8। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो माशिया हमारी खातिर मुआ। हमारी खातिर मुआ, खुदावंद यीशु हमारी खातिर मुआ। हाँ, सलीब पर जब यीशुआ जड़े गए, जब यीशुआ को सलीब पर चढ़ाया गया, जब सलीब में यीशुआ मसलूब व मकतूल हुए, तो किसके लिए, किसकी खातिर? हाँ, चलबे से सलीब पर, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। नहीं 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 नहीं, कलाम बहुत साफ साफ बताता है कि खुदावंद यीशु हमारे वास्ते ही सलीब पर मुआ। अजीजों, आपके वास्ते खुदावंद यीशु सलीब पर मुआ। आपको वहां होना था, क्योंकि सलीब पर खुदा का गजब, कहर, अजाब सब कुछ आ गए हैं। आप पर आने चाहिए थे वो सब कुछ, लेकिन आपकी जगह में खुदावंद यीशु जो बेकसूर है, बेगुनाह है, जिनके मुंह में मक्र तक नहीं, खुदावंद यीशु सलीब पर आपके वास्ते चढ़ गए। खुदावंद यीशु हमारे मुतबादिल बन गए। He became our substitute. To become our substitute and take the punishment on the cross, Lord Jesus came to this earth. यह है पांचवी बात। और गलातियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 20 में भी इसी बात को हम पढ़ते हैं। गलेशियंस 2:20 में भी इसी बात को हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? देखिए, मैं माशियक के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि माशियक मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। यीशुआ जब सलीब पर गए, बाइबल क्या बताती है? हाँ, जिसने मुझसे मोहब्बत की और अपने आप, उसने क्या किया? मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। मेरे लिए, तेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। अजीजों, हमारा सब्स्टिट्यूट बन गए यीशु। ये है क्रिसमस। हमारा सब्स्टिट्यूट पैदा हुआ है, हमारा सब्स्टिट्यूट पैदा हुआ है। और सिक्स्थ थिंग, छठी बात क्या है जो खुदावंद यीशु ने किया है? 7 बातें हम देखेंगे। छठी बात क्या है? देखिए, कोलोसियों की किताब, बुक ऑफ कोलोसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 15। बाब नंबर 2 और आयत नंबर 15। अब तक हमने क्या देखा? खुदावंद यीशु पैदा हुए और 7 काम हमारे लिए किए। क्या किए? उन्होंने हमारे गुनाहों को निकाल दिया, जो कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई नबी नहीं कर सकता। और वो एक्सपिएशन किया था। दूसरी बात, उन्होंने प्रोपिशिएशन किया था, मतलब कफारा किया है, मतलब हमारे ऊपर जो खुदा का गजब आने वाला था, कहर आने वाला था, उसे निकाल दिए। तीसरी बात, उन्होंने रिकन्सिलेशन किया था, मतलब खुदा से हमारा मेल मिलाप कर दिया। और चौथी बात,
खुदा से खुदा वो हमें रिडीम कर लिया, मतलब अपना खून देकर हमें मोल कर खरीद कर अपना बना लिया। और पांचवी बात, वो हमारे मुतबादिल हो गए, ही बिकेम अ सब्स्टिट्यूट। छठी बात, ही डिफीटेड द पावर ऑफ डार्कनेस। सी गलेशियंस कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 15, कोलोसियों की किताब 2:15। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। देखिए किन किन पर फतह याबी का शादियाना बजाया? हुकूमतों और इख्तियारों पर। जो आसमान में सातान के हुकूमत है और आसमान में जो सातान के इख्तियारात हैं, उन सबों पर, सातान के गायबी अंधेरी ताकतों पर खुदावंद यीशुआ ने क्या किया? फतह हासिल होकर करके फतह हासिल करके उन पर फतह का शादियाना बजाया। अजीजों, आपको सातान के कब्जे से कोई छुड़ा नहीं सकता। हर एक इंसान जो पैदा हुआ है इस दुनिया में मर मिट गया, क्योंकि वो मिट्टी का पुतला है। लेकिन जो आसमान से आया खुदा का कलाम, जो मुजस्सम होकर यीशुआ के शक्ल में इस दुनिया में, यीशुआ के शबीह में इस दुनिया में पैदा हुआ, वो आपको खुदावंद यीशुआ आपको सातान की उस ताकत से छुड़ाने की काबिलियत रखते हैं, वो ताकत रखते हैं। इसीलिए कलाम बयान करता है कि खुदावंद यीशुआ ने क्या किया? हुकूमतें और इख्तियारों को उन्होंने क्या किया? सातान के इख्तियारों को, हुकूमतों को उन्होंने क्या किया? उन्होंने ढा दिया और उन पर फतह याबी का शादियाना बजाए। अजीजों, यह है ताकत खुदावंद यीशुआ में। यीशुआ पर इसीलिए ईमान लाना ज़रूरी है। जो कोई ईमान लाएंगे वो हलाक नहीं होंगे। उन लोगों की ज़िंदगियों में, जो भी खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाते हैं, उनकी ज़िंदगियों में गुनाह नहीं रहता, खुदा का कहर नहीं रहता, खुदा से मेल मिलाप हो जाता और कीमत देके खुदावंद यीशुआ उनको मोल लेते, इसीलिए खुदा के बन जाते। और खुदावंद यीशुआ हमारे मुतबादिल हो गए, तो इसीलिए हम गुनाह से बिल्कुल रिहा हो जाते और सातान के हर एक कुदरत से भरी हो जाते। अजीज़ों, और क्या चाहिए हमको? और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो क्या है? खुदा की हुजूरी। खुदा की हुजूरी चाहिए। इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है, हर एक इंसान ये चाहता है कि मैं ना मरूं, इस ज़मीन पर, इस दुनिया में मैं फना ना हो जाऊं। मरूंगा तो भी मुझे हमेशा के लिए ज़िंदा रहना है, मुझे दोज़ख में नहीं जाना, क्योंकि वो हमेशा की मौत है, खुदा से जुदाई है, वो अंधेरा है, हमेशा की हलाकत है। मुझे कहाँ जाना है? हर एक इंसान चाहता है कि मुझे खुदा की हुजूर में जाना है, उस नूरानी आसमानी बादशाहत में जाना है, उस जलालवर खुदा की आसाइश में, खुदा के पास मुझे पहुंचना है। अजीज़ों, ये सातवीं बात है, ये सातवां काम है जो खुदावंद यीशुआ ने किया। देखिए उन्होंने क्या किया? जो इंसान को ज़रूरी है, हर एक इंसान का दिल जिसका ख्वाहा है, जिसके तालिब है, वो चीज़ खुदावंद यीशुआ इंसानों को दे रहे हैं। जो क्रिसमस के दिन नजात दहिंदा बनकर यीशुआ तवल्लुद जो हुए, वो नजात दहिंदा खुदा की बादशाहत की राह है, वहाँ तक पहुँचने के रास्ते हैं। देखिए जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 4, यूहन्ना की खुशखबरी, ये सातवीं बात है, आखिरी बात है। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 और 1 to 4, 14वां बाब और पहली 4 आयतें। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के, मतलब खुदावंद यीशुआ कहते हैं ये बातें, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं? अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर
तुम्हें अपने साथ ले लूँगा ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। खुदावंद यहोवा कहाँ गए? खुदा के पास चले गए। और खुदावंद यहोवा कहते हैं मैं फिर आऊँगा, और जो कोई मेरे सलीबी कुर्बानी पर ईमान लाते हैं, मुझे नजात दहिंदा करके मानते हैं, मुझे तलाशते हैं, हमेशा की ज़िंदगी के ख्वाहिश रखते हैं, ख्वाहा होते हैं, तालिब होते हैं, पैरवी करते हैं, आरज़ूमंद होते हैं, उनको ले जाने के लिए मैं आऊँगा। अजीज़ों, खुदावंद यहोवा ने ये तमाम मुफ्त में देते हैं। खुदावंद यहोवा हम सबों से कुछ मांगते नहीं, उनको कुछ दुनियावी नजर चढ़ाने की जरूरत नहीं, उनके पास सब कुछ मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है। खुदावंद यहोवा उनके पास आने वालों को कभी ढकेल नहीं देते। देखिए जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 40, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 40, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की ज़िंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा। यह है आसमानी बाप की ख्वाहिश कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की ज़िंदगी पाए। अजीज़ों, ये खुदा की ख्वाहिश है, ये आपकी भी ख्वाहिश है कि खुदा के पास आए और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। तो जब ये खुदा की ख्वाहिश है कि आपको हमेशा की ज़िंदगी में ले ले, और जब ये आपकी भी ख्वाहिश है कि खुदा के पास जाएं, तो देर किस बात की? देर तो एक ही बात की है कि आपको खुदावंद यहोवा को अपनाना है, क्योंकि तमाम दुनिया के लोग मर मिट गए, तमाम दुनिया के लोग मर मिट गए, सड़ गए कब्रों में, लेकिन खुदावंद यहोवा ही वो रास्ता है, वो राह है जो आसमान तक, खुदा तक पहुंच जाती है। इसीलिए खुदावंद यहोवा ने कहा, आखिरकार एक बात पढ़कर हम ख़त्म करेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 24, जॉन 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दा खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। खुदावंद यहोवा ने कहा, देखो तुम अगर मेरी बात सुनोगे तो तू जिएगा। खुदावंद यहोवा की बात क्या है? बाइबल है, बाइबल पढ़िए, आप समझेंगे खुदावंद यहोवा ही उस राह है। और बाइबल में इसके मुतालिक एक बात है, और वो बात है 1 जॉन 1:7 में वो बात है। क्या है? हमें क्या करना है? खुदावंद यहोवा ही राह है खुदा के पास पहुंचने की, और हमें क्या करना है? 1 जॉन 1:7, लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह वो नूर में है, तो हमारी आपस में शिराकत है, और उसके बेटे यहोवा का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। वर्स 9, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारे नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। हाँ, वो राह हमें पता है। वो राह क्या है? खुदावंद यहोवा। खुदावंद यहोवा मतलब खुदावंद यहोवा का खून जो उन्होंने सलीब पर बहाया था, उस खून में हमें धोना है, हमें मांगना है। खुदावंद यहोवा, मैं मानता हूँ कि आप ही हैं जिसमें हमेशा की ज़िंदगी है, आप ही हैं खुदा तक पहुँचाने वाले, आप ही हैं खुदा के बेटे, आप ही हैं जो खुदा का कलाम है। मुझे इस दुनिया के लोगों से कुछ लेना देना नहीं, इस दुनिया के लोगों से मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये सब के सब मिट्टी के पुतले हैं, मर मिट गए। लेकिन आप हैं जो खुदा के पास से आए हैं, खुदा के कलाम है, आपके कलाम में ज़िंदगी है। इसीलिए जब मैं आपके कलाम पर ईमान लाऊंगा, मैं हमेशा की ज़िंदगी पाऊंगा। किस तरीके से ईमान लाना? खुदावंद यहोवा के खून में अपने आप को धो लेना, बोलना, खुदावंद यहोवा से बोलना। अगर आप नजात चाहते हैं, अगर आप आज के दिन, क्रिसमस के दिन, अगर आप नजात चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं खुदा के पास पहुँचे हूँ, तो एक ही काम करना। क्या करना? खुदावंद यहोवा के पास आना और यहोवा पर ईमान लाना कि खुदावंद यहोवा मेरे नजात दहिंदा हैं और मुझे खुदा तक ले जाने वाले हैं। और खुदावंद यहोवा के पास आकर खुदावंद यहोवा से मांगना, यहोवा आपके खून में मुझे धो करने को पाक कीजिए और मुझे आपके बच्चे बना लीजिए। और बस इतना ही। मुफ्त है, मुफ्त है, कुछ खर्चा नहीं होता, एक पैसा खर्चा नहीं होता, 1 रुपया खर्चा नहीं होता, मुफ्त है। खुदा की मोहब्बत, खुदा की आसमानी बादशाहत मुफ्त है।
दूसरे विलायती मुल्क में जाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता। खुदा की आसमानी बादशाहत मुफ्त है, यीशुआ के बदौलत मुफ्त है। इसीलिए आज के दिन हम खुशी मनाएंगे। मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। हम खुशी मनाते हैं कि खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में हमारे वास्ते आए हैं। हम क्रिसमस के पैगाम को लेकर खुश हैं कि हमें नजात दहिंदा पैदा हुआ है, लेकिन हमें ये काम तो ज़रूर करना है। वो काम ये है कि खुदावंद यीशुआ से मांगना, पूछना और नजात लेना, नजात हासिल करना। खुदावंद यीशुआ आपके खून में मुझे धो करने को पाक कीजिए। मैं मानता हूँ कि आप ही नजात दहिंदा है, मेरे नजात दहिंदा है। खुदा ने आपको मेरे लिए मसलूब व मकतूल होने के लिए भेजा है। मैं यहाँ पर ईमान लाता हूँ। मुझे माफ़ कीजिए, मेरे गुनाहों को माफ़ कीजिए और मुझे खुदा की राह में चलाइए और आपकी पैरवी करने के लिए मुझे तौफीक अदा कीजिए करके खुदावंद यीशुआ को जो अपनी जिंदगियां सौंपते हैं वो खुदा के पास चले जाते हैं। खुदा इस तरह की दुआ खुदावंद यीशुआ से करके हमेशा की नजात पाने की रहमत आप सबों पर अदा करे। आमीन।